एक रात श्यामा गाय और बंटी भालू को घर लौटने में देरी हो गई थी। श्यामा गाय पता नहीं क्यों इतना डरी हुई थी। बंटी भालू ने पूछा, क्या हुआ श्यामा गाय, क्यों इतना डर रही हो? गाय माँ बोली, तुम नहीं जानते, ये रुद्र शेर का इलाका है, वो किसी को भी मार देता है। जैसे ही वो दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, रुद्र शेर उनके सामने आ गया। रुद्र शेर को देखते ही श्यामा गाय डर से कांपने लगी। रुद्र शेर गुस्से से बोला, अच्छा, मेरे इलाके से बच के भाग रहे थे, दिन होता तो शायद बच जाते, लेकिन अब कैसे बचोगे? रुद्र शेर जैसे जैसे भालू की तरफ बढ़ रहा था, मौत को अपनी तरफ आते देख बंटी भालू बेहोश हो गया। इतने में रुद्र शेर का बेटा आकर बोला, पिताजी रुक जाओ, ये वही भालू है जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं आज इसकी वजह से जिंदा हूँ, वरना कब का मर चुका होता। इसे मत मारो बंटी भालू को जब होश आया, बंटी भालू अपने घर में था। तो दोस्तों, नेकी का फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है। अगर आप भी नेक काम करते हैं तो कमेंट में अपना प्यार सा नाम जरूर लिखें। एक जंगल में खतरनाक शिकारी शेर रहता था। वो इतना खतरनाक था कि अपने शिकार को एक ही बार में गिरा देता था। एक दिन अचानक से शेर की तबीयत खराब हो गई। अब रोज खाना न मिलने की वजह से शेर दिन ब दिन मरने के कगार पे पहुंच रहा था। एक दिन शेर का दोस्त हाथी उससे मिलने आया। क्या हुआ शेरू, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? लेकिन शेर कुछ नहीं बोला। अब हाथी समझ चुका था कि शेर बीमार है। तब हाथी ने शेर को दूध पिलाया। अब कुछ दिनों की अच्छी देख रेख से शेर बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन हाथी को चारों तरफ से शिकारी बाघों ने घेर लिया और एक बार बोला, उस्ताद आज के डिनर में हाथी के कबाब खाने को मिलेंगे। अब जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम हाथी की तरफ तेज से बढ़ाए, इतने में वहाँ शेर आ गया और उसने दोनों बाघों पर हमला कर दिया। शेर के हमले से डर के दोनों अपनी जान जाकर भाग। तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि कालिया ने अपने महाराज की जान तो बचा ली, लेकिन शेर खान ने उसे मार डाला। जब भालू महाराज को कालिया की मरने की खबर पता चली तो महाराज को बहुत दुख हुआ। भालू अपने मंत्री से बोला, सुनो, जिस किसी ने भी कालिया को मारा है उसको जल्द से जल्द पकड़कर मेरे सामने पेश करो। कालिया का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, उसने मेरी जान बचाई है। भालू के सिपाही कालिया के कातिल को तलाश करने निकल जाते हैं। काफी तलाश करने के बाद भी कातिल का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शेर खान श्यामा गाय को मार कर खा रहा था और खुद ही खुद बोल रहा था, अगर कालिया बीच में नहीं आता तो मैं कब का राजा बन चुका होता। बस अब बहुत हुआ, मैं अब भालू को नहीं छोड़ूंगा। बंदर बैठा यह सब सुन लेता है। वह फौरन सारी बात भालू को बता देता है। तभी भालू अपने सिपाहियों के साथ शेर खान के पास पहुंच जाता है और उसको वहीं पर मारकर कालिया का बदला ले लेता है। तो दोस्तों, बुराई ज्यादा दिन नहीं चलती, इसीलिए काम ऐसा करो जो दुनिया याद रखे। कालिया आराम कर रहा था, तभी सब्बो कालिया के कान में आकर बोली, महेश दल्ले कौन है रे? ये बोल कालिया आराम करने लगा। कुछ देर बाद सब्बो फिर कालिया के कान में आकर बोली, महेश दल्ले कौन है रे? ये बोल कालिया फिर आराम करने लगा। इस बार सब्बो कालिया के दूसरे कान में आकर बोली, महेश दल्ले खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। एक सुंदरवन नाम का जंगल था। उस जंगल का राजा एक हाथी था। उसको सभी भोला के नाम से जानते थे। उसके दो सहायक हमेशा उसके साथ रहते थे। सभी का जीवन अच्छे से बीत रहा था। एक बार भोला और उसके सहायक शिकार की तलाश कर रहे थे तो उन्हें जंगल में एक शेर दिखाई पड़ जाता है। वह शेर किसी दूसरे जंगल से भटका हुआ आया हुआ था। शेर को देखकर राजा के सहायक शिकार करने के लिए उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी हाथी राजा ने उन दोनों को रोक लिया। लगता है ये हमारे जंगल का नहीं है, इसीलिए कोई भी शेर को नहीं मारेगा और इसको सही सलामत गुफा पर ले चलो। सभी जानवर शेर का अतिथि के रूप में स्वागत करते हैं। लेकिन अगले दिन राजा के सहायक फिर से शेर का शिकार करने उसके पास चले जाते हैं। यह बात हाथी राजा को पता चल जाती है। राजा के सहायक उसका शिकार करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर हाथी आ जाता है और उन दोनों को वहीं पर मार डालता है। शेर हाथी का शुक्रिया करता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको हाथी महाराज का व्यवहार आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। एक छोटा अजगर लाबारिश जंगल में पड़ा था। यहीं से नाग और नागिन का जोड़ा गुजर रहा था। छोटे अजगर को देख नागिन बोली, नागराज, ये बच्चा किसका है? नागिन की बात सुन नाग ने इधर उधर देखा और कहा, आस पास तो कोई नहीं दिख रहा। नागिन छोटे अजगर के जैसे ही करीब आई। छोटा अजगर नागिन को अपनी माँ समझ उससे लिपट गया। ऐसा होते ही एक माँ की ममता जाग उठी। नागिन बोली, नागराज, इस बच्चे को हम पालेंगे। फिर दोनों छोटे अजगर को अपने घर ले आए। अब नाग और नागिन बड़े लाड प्यार से अजगर को पलने लगे। वक्त के साथ अजगर बड़ा हो गया। एक रोज एक सपेरा नागिन को पकड़ने ही वाला था। तभी अजगर ने पीछे से सपेरे को डस लिया। गिरता पड़ता जब सपेरा यहाँ से चला गया तो नागिन बोली, माँ की रक्षा के लिए बेटा हर वक्त चट्टान की तरह साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, माँ से प्यार करते हो तो वीडियो लाइक कर कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखें।